नमस्कार, आप देख रहे हैं एक मुलाकात। मैं हूं पारू दुर्गा पाल। दोस्तों, आज की दौड़ती भागती जिंदगी में हम सभी को तनाव से दो चार होना पड़ता है। किसी को पढ़ाई का तनाव है तो किसी को नौकरी का तनाव है तो कहीं रिश्तों में तनाव है। ऐसे में इस तनाव भरी जिंदगी से हम कैसे जूझें, कैसे अपनी जिंदगी को और बेहतर और खुशनुमा बनाएं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे खास मेहमान से, आशीष मेहता, जो कि जर्मनी में है। पिछले कई सालों से ये वहां पर वेलनेस गुरु हैं और योगा कोच हैं। आशीष आपको मैं अगर यहाँ पर कहूँ कि आप एक लाइफस्टाइल गुरु हैं तो वो भी बिल्कुल ठीक होगा। बिल्कुल ठीक होगा। और ऐसे में हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आशीष कई सालों से जर्मनी में है और आशीष वेलनेस और एनर्जी ब्रांच में है जर्मनी में, और इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। कई किताबें, अभी इनकी एक नई किताब रिलीज होने वाली है। आशीष से उनकी किताब के बारे में जानेंगे। नौजवानों के लिए कहना चाहिए एक मिसाल है आशीष, क्योंकि एक योगा गुरु हैं, वेलनेस कोच हैं और एक लाइफस्टाइल गुरु हैं, जो अपने आप में एक सबसे अलग बात है। आशीष, आप देहरादून से हैं। जी हाँ। सबसे पहला सवाल आपसे हम यही करना चाहेंगे कि देहरादून से जर्मनी तक का सफर कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया रहा, बड़ा ही उम्दा रहा और काफ़ी चैलेंजेस भी थे जी। पैदा मैं हुआ था देहरादून में, लेकिन बचपन से ही एक प्यास थी अंदर कि कुछ अलग करूं। जी। और मेरे पिताजी ने मुझे योग के फील्ड में बस ये कहिए कि उन्होंने मुझे उतार दिया जब मैं 11 साल का था। बिल्कुल। तो बचपन से ये लगा करता था कि कुछ हट के करना चाहिए। हम लोग यहाँ आते हैं इस जीवन में तो सिर्फ जीने, खाने, पीने और मरने के लिए नहीं आते, कुछ छोड़ के जाएं जब यहाँ से जाएं। तो इस टाइप का विचार हुआ करता था। बस उस विचारधारा से चलता रहा और देहरादून से बॉम्बे का सफ़र रहा। बॉम्बे में बड़ा ही मज़ा आया। मतलब वहाँ पे जो चीज़ें मैंने की उससे काफ़ी एक्सपीरियंसेस लिए और फिर बॉम्बे से जर्मनी जाने का योग बैठा तो बिल्कुल यस जो बोलते हैं, जिसको हाँ कहा जाता है, कि बिल्कुल वहाँ जाके भी लोगों को जगाया जाए, वहाँ जाके बताया जाए कि जो हम लोग यहाँ भारत में करते हैं वो किस तरह जर्मनी में जाके भी किया जा सकता है। जी। तो उसमें गाइडेंस भी रहती है, उसमें एक स्पिरिट की एक बहुत बड़ी शक्ति रहती है। मैं जुड़ा हुआ हूँ उस शक्ति से, आज ये कह सकता हूँ, खुलेआम कह सकता हूँ। योगा की हम बात करते हैं। हाँ। योग एक बहुत प्राचीन कला है, भारतीय कहना चाहिए कला है, जो कि हमारे मस्तिष्क को, हमारी आत्मा को, सबको जोड़ करके रखता है। हाँ। योग तो आप वहाँ पर योग ही सिखाते हैं और वहाँ पर मेरे ख्याल से आप कई नौजवानों को बांध करके एक तरह की आपकी कार्य प्रणाली योग पर ही चल रही है। जी हाँ, योग ही मैं नहीं करता जी। वहाँ पे लोगों को गाइडेंस भी मैं देता हूँ एज अ कोच। कोचिंग भी चलती है उन लोगों की, प्लस हीलिंग भी मैं करता हूँ। जैसे कई दफ़े जब डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं तो लोग मेरे पास आते हैं, जैसे कैंसर पेशेंट्स हो गए, जिनको ट्यूमर होता है, जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मतलब डिप्रेशन में जो रहते हैं, वो लोग भी आते हैं। तो मेरा काम थोड़ा मिक्सचर वाला काम है। मतलब मैं योग के द्वारा भी लोगों को गाइड करता हूँ, प्लस उनको मैं हीलिंग के द्वारा भी ठीक करता हूँ। अच्छा, जो हीलिंग मैं करता हूँ वो दवाई वाली हीलिंग नहीं है, या मैं किसी को इंजेक्शन नहीं देता। ये अपनी भाषा में, अगर मैं इंग्लिश भाषा में कहूँ या जर्मन भाषा में कहूँ, तो उसको PMT हीलिंग कहा जाता है। आशीष, आपसे हम PMT के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, डिप्रेशन। और डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जो कहना चाहिए आजकल कई जो युवा हैं वो डिप्रेशन से ग्रस्त हैं। कई तरह का डिप्रेशन है, कई तरह के तनाव हमारी जिंदगियों में आ गए हैं। तो ऐसे में आपसे जानना जरूरी हो जाता है कि तनाव से जो लोग जूझ रहे हैं वो क्या करें। करेक्ट। पहली बात तो हम ये समझें कि तनाव है क्या। जी। राइट। जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं आजकल। तो स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि जब हम अपने अंदर आरामदायक स्थिति नहीं रख सकते कुछ समय के लिए, तो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें वो घटने लगती हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे कि जब हमारे घर में कचरे का डब्बा भर जाता है जी, तो हमें उसे बाहर फेंकना पड़ता है, तभी हम कुछ नया अंदर डाल सकते हैं। अब हो क्या रहा है कि लोग इस कचरे को, डब्बे को भरते ही चले जा रहे हैं और वो टाइम ही नहीं निकाल रहे हैं कि उसको मैं अपने साफ करूं, रिलीज भी कर सके। करेक्ट, है ना? जिसको हम बोलते हैं कि एट ईज, जी, जहाँ पे आरामदायक हम जो सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, वो टाइम हम नहीं निकाल पा रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम थोड़ा सा समय 24 घंटे में से, मैं तो कहता हूँ कि आप 1.5 घंटा भी ना दें, मत दीजिए 1.5 घंटा, बट 20 मिनट तो निकाल सकता है इंसान।
एक जो इंसान की एक अंदरूनी खुशी होती है वो भी मैं देखती हूँ आजकल वो लुप्त होती जा रही है, कहीं खोती जा रही है। हाँ। कोई हैप्पीनेस मंत्र आप देना चाहेंगे हमारे नौजवानों को, बिल्कुल। युवाओं को, या फिर हर वो इंसान जिसकी जिंदगी में आजकल खुशी खो गई है उसको? जी हाँ, मैं एक बहुत ही प्यारा मंत्र बताता हूँ। ये कोई आध्यात्मिक मंत्र नहीं है, ये एक छोटी सी टेक्निक है। जब कभी भी हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भर जाए या बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस यहाँ पे पैदा हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ वही आपको आज बता देता हूँ कि आप आंख बंद कीजिए, सांस लीजिए पेट से, और अपने मन के अंदर जो हमारा दिल है वहाँ पे और हमारे मस्तिष्क में एक फिगर बनाइए जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्माइली फिगर, जो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा। बस आंख बंद करके सांस लीजिए और वहाँ पे एक स्माइली फिगर बनाइए जी, अंदरूनी। बस ये करते ही अंदर कुछ चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। जी। हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो एक होता है खुशी का, एक होता है स्ट्रेस का हार्मोन। तो जब हम ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ सांस पेट से चले, आंख बंद करके हम एक थोड़ा विजन लाते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि एक स्माइली फेस जो है, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे सामने आ गया है, तो हमारे मस्तिष्क में ग्लुक्स, जिसको जर्मन में ग्लुक्स कहा जाता है, इंग्लिश में हैप्पीनेस कहा जाता है, बिल्कुल। और हिंदी में खुशी के हार्मोन उछल Generate उछल के करना। जनरेट होने लगते हैं। जी, तो उससे हमारी बॉडी में भी एक अलग कलर कह लीजिए या एनर्जी की तरंग कह लीजिए, वो बहने लगती है। और क्या हम जो स्ट्रेस है उसको हम कहीं पर योग से जोड़ करके देख सकते हैं? कोई ऐसी यौगिक क्रियाएं हम कर सकते हैं जिनसे कि स्ट्रेस से थोड़ा निदान बिल्कुल मिल सके? बिल्कुल। जैसे सांस लेना, ठीक है। अब योगा में प्राणायाम का बहुत बड़ा एक या अंश कह लीजिए, प्राणायाम एक बहुत बड़ा अंश है योगा में, बिल्कुल। उसका बहुत बड़ा एक हाथ रहा है। जी, तो वो जरूर करना चाहिए आजकल की दुनिया में, क्योंकि हम भाग तो बहुत रहे हैं, जिम में तो बहुत जा रहे हैं लोग, कसरत बहुत कर रहे हैं, जी, जी। लेकिन सांस ठीक से हम नहीं ले पाते। तो मैं यहाँ पे प्राणायाम के एक दो, अगर आप जी, मुझे जरूर कहें जरूर कि आप मैं हमें टेक्निक करके दिखाऊं, दिखाएं थोड़ा सा, जिससे जरूर। हमारे दर्शक भी इसको अपने घर में अपना सकें, घर जी में हाँ, कर सकें। जी हाँ, बिल्कुल। एक तो है चंद्र और सूर्य प्राणायाम, जी, वो जरूर किया जाए, जहाँ पे हम लेफ्ट और राइट बॉडी को बैलेंस में लाते हैं। तो जी। उसके लिए क्या करना चाहिए कि आप बैठिए आराम से, जहाँ भी आप बैठे हैं, ऑफिस में बैठ सकते हैं आप, यूनिवर्सिटी में वहाँ एक चेयर लगा के बैठ सकते हैं आप, यानी कि इसको घर कोई में भी है, कर सकता कोई भी है कर घर सकता है और में। कहीं भी कर सकता है बिल्कुल। इंसान, उसमें बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। जी, और आप अपना अंगूठा उठाएं, राइट जो आपका नाक है, जो नॉस्ट्रल है, उसको आप बंद कीजिए, लेफ्ट साइड से आप सांस लीजिए और छोड़िए। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो दूसरा हाथ है, इसको आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, ध्यान मुद्रा में। जी, और मैं अब सांस लूंगा पेट से, और लेफ्ट साइड से सांस अंदर जाएगी और बाहर आएगी। और अब मैं इसको चेंज करूंगा दूसरे साइड से। तो इस प्रकार हम ये कम से कम 11-11 बार कर सकते हैं। होता क्या है, ये मैं क्यों कर रहा हूं, प्रश्न उठता है कि इससे होगा क्या। बिल्कुल बिल्कुल। होता यह है कि जब हम अपने हाथ को यूं रखते हैं, लेफ्ट वाले को या राइट वाले को, एक मुद्रा बना देते हैं हम। इससे क्या होता है कि जो हमारे हाथ में जितने भी मेरिडियंस हैं, जो हमारे दिमाग तक जा रही हैं, जिनको हम नाड़ियाँ कहते हैं, ये एक ढंग से एनर्जी का फ्लो करने लग देती हैं, मतलब शुरू हो जाता है, एक फ्लो शुरू हो जाता है। उससे लेफ्ट और राइट ब्रेन जो है ये बैलेंस में आ जाते हैं। जी, तो जो फ्रीक्वेंसी है, जब हम स्ट्रेस में रहते हैं या तनाव में रहते हैं या टेंशन में रहते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी बहुत ऊपर तक यूं जाती है। अगर हम इसको मॉनिटर में देखें तो ये करने से, और सांस आराम से पेट से लिया जाए, तो जो फ्रीक्वेंसी है बड़े माध्यम ढंग से यूं चलने लगती है दिमाग के अंदर। तो जितना स्ट्रेस लेवल है वो गिर जाता है। जी। और हम लोग यहाँ पे जहाँ बैठे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें हम कंसंट्रेट करके उसको आगे बड़ा अच्छा रूप दे सकते हैं। आशीष, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से इस सबसे जुड़े हुए हैं, आपने हमको योगा करके दिखाया, आप कई तरह की हम आपसे और टेक्निक्स जानने की कोशिश करेंगे। हाँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि क्यों हमारी जिंदगियों में आजकल इस तरह के टेंशन्स आ गए हैं? क्यों जो यूथ हैं,
खास तौर से अगर मैं युवा वर्ग की बात करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं युवा भी अगर आपको देखेंगे तो वो आपसे रिलेट कर पाएंगे, इसलिए आपसे सवाल पूछना यहाँ पर ज़रूरी है। क्यों जो युवा है वो अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उसमें बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, जिससे कि इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? मैं समझा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रही हैं आप। और ये सिर्फ यहाँ इंडिया में ही नहीं हो रहा, ये हर जगह ही हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि आज हमारे पास टीवी है, टेलीफोन्स हैं, आईपैड्स आ गए, ये प्लस न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बहुत ज़्यादा चैनल्स खुल गए हैं, ये हम लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अच्छा, होता क्या है, हम लोग जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो नहीं पढ़ते, हम लोग सारी नेगेटिव चीज़ें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपने अंदर खींच रहे हैं। हमें लगता है कि ये हमारे दिमाग में नहीं जा रही, हमें ऐसा लगता है कि अरे सब बैठे हैं, चलिए हम भी बैठ के इस चीज़ को देख लेते हैं, यार अरे कंप्यूटर में क्या न्यूज़ आई, चलिए ये पढ़ लेते हैं, अरे ये क्या हुआ। लेकिन हमारा एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस दिमाग होता है, दो होते हैं लेवल दिमाग के। जो दूसरा है लेवल सबकॉन्शियस का, वहाँ ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। जब हम रात को सोते हैं तो ये पुख्ता हो जाती हैं वहाँ, सुबह उठते हैं तो हम बौखलाए उठते हैं, क्योंकि जब हम सो गए तो हमारा ये जो कॉन्शियस दिमाग है वो तो बंद हो गया, लेकिन दूसरा जाग रहा है, वो सारा चीज़ ट्रांसमिट करता जा रहा है आपको। तो सुबह जब आप उठते हैं तो आपको पता नहीं रहता कि मैंने लास्ट नाइट या लास्ट इवनिंग या कल मैंने क्या देखा पड़ा, लेकिन आज उसका रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ सामने आ रहा है मेरे जीवन में। यानी कि अपने आप को पूरा पॉजिटिविटी से हमेशा अपने आप को सराउंडेड रखना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, हम अपने आप से बात क्या करते हैं, सेल्फ डायलॉग जो है। अच्छा, जब हम लोग आपस में बात करते हैं तो एक तो ये कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक चलता है हमारे साथ खुद की एक डायलॉग, वो हम कैसे करते हैं। हाँ, हमने कुछ देखा या पढ़ा तो हम अपने आप को, अब जैसे कभी किसी के साथ दुर्घटना हो गई, सबसे पहले तो हम अपने आप को गालियाँ देने लगते हैं, फिर उसको दे देंगे। ये चीज़ें एक इम्प्रेशन की तरह पड़ जाती हैं, जल्दी जाती नहीं है। तो इसलिए सांस ली जाए, सांस ना रोकें, और अपने आप को ये कहें कि मैं एक पॉजिटिव व्यक्ति हूँ,